अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और पाकिस्तान की अवाम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जिनको पाकिस्तान की अवाम चोर, डाकू, मुजरिम करार देती है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के ऊपर जो लोग आज हुक्मरान हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी ये है, इनकी साख और पहचान ये है कि इनमें से 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जराइम के अंदर मुलव्वस हैं और ये ज़मानतों पर रिहा हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा तारीख़ में एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाया गया जो मुख्तलिफ करप्शन के मुकदमात में ज़मानत पर था और उसके ऊपर फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होना थी उसी दिन उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को अमेरिका की कॉलोनी बनाने, पाकिस्तान की अवाम को अमेरिका का ग़ुलाम बनाने के लिए जो साजिश रचाई गई, ये साजिश सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये साजिश पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सलामती और इसी तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ थी। नाज़रीन किराम, आज दुनिया के अंदर पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अमेरिका मुल्कों के अंदर साजिश करके हुकूमतें गिराता है। जो अमेरिका की बात ना माने, अमेरिका कमज़ोर मुल्कों को उनके मुल्कों के अंदर साजिश करके फसाद मचाकर वहाँ हुकूमतें गिरा देते हैं और मनपसंद ग़ुलामों को मुसल्लत कर देते हैं। इमरान खान की हुकूमत जो कि एक मुंतखब हुकूमत थी, जिसके पास एक वाज़े अक्सरियत थी पार्लियामेंट के अंदर, उसको गिरा दिया गया। वजह क्या थी कि इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया, अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करवाई। वजह यह थी कि अफगानिस्तान की जंग ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दिए। वजह यह थी कि भारत की जारियत पर, कश्मीर के अंदर भारत के मज़ालिम पर इमरान खान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि हम भारत के साथ ताल्लुकात शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता है, जब तक कि आर्टिकल 370 का जो फैसला है उसे भारत वापस नहीं ले लेता है। नाज़रीन काम, इमरान खान के ये वो बड़े उनके गुनाह थे जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को गिराया गया। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने अवाम के सामने, कौम के सामने मुकद्दमा रखा कि अमेरिका ने साजिश की है और अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ग़ुलामों को मुसल्लत किए हैं। आज पाकिस्तान की अवाम उसको अमलन देख रही है कि अमेरिका की साजिश के बाद पाकिस्तान के अंदर महंगाई में 100% इजाफा हो गया। पाकिस्तान के अंदर अवाम के ऊपर बोझ डाला गया और अवाम के ऊपर इतना बोझ डाला गया कि खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। और अमेरिका की साजिश के बाद पाकिस्तान की अवाम को ये चीज़ें समझ आना शुरू हो गई कि IMF की इमा पर जो पाकिस्तान को IMF की शराइत के अंदर घुसाया गया है, धकेला गया है और जिस तरह से IMF की शराइत मानकर पाकिस्तान के ऊपर मुश्किलात की गई हैं, लोगों को नजर आना शुरू हो चुका है। लोग जानते हैं कि अमेरिकी साजिश के बाद अब पाकिस्तान से वो काम करवाए जा रहे हैं जो इमरान खान नहीं करता था, लेकिन मौजूदा इंपोर्टेड सरकार कर रही है। लोगों को ये बातें समझ में आना शुरू हो चुकी हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुहिम चल रही है। इसराइली अखबारात ऐलानियां लिख रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा क्योंकि हालात साजगार होना शुरू हो चुके हैं और भारत के साथ पसे पर्दा ताल्लुकात इस कदर जा पहुंचे हैं कि कहा जा रहा है कि सलामती कौंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत की मुखालफत पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं जो अमरीकी साजिश की वजह से हो रही हैं। और नुकसान क्या हो रहा है कि अवाम के ऊपर जुल्म और अवाम के अंदर इंतशार, डिप्रेशन, अवाम जहनी अमराज का शिकार और अवाम को 2 वक्त का खाना और 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के खिलाफ जो अमरीकी साजिश हुई, इस पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी बोल उठे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली मरतबा अपना मुंह खोल दिया है और उन्होंने ऐलानिया तौर पर कहा है, अगरचे इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इमरान खान की हिमायत में वो बात की है जो इमरान खान कई तकरीरों के अंदर पिछले 2-3 महीनों से करते आ रहे हैं। नाज़रीन काम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान के अंदर क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखने जाता हूं। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नौजवान कारोबारी अफराद के साथ एक मीटिंग के दौरान कहा
कि आज की दुनिया में एक आज़ाद मुल्क और कानूनी होने के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता नहीं है। आप या तो खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क हैं या किसी तीसरे मुल्क की कॉलोनी हैं। रूसी सदर का कहना था कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। किसी किस्म की क़यादत, ख़ास तौर पर आलमी क़यादत का दावा करने के लिए किसी भी मुल्क, किसी भी कौम, किसी भी नस्ली ग्रोह को अपनी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एक खुद मुख्तार मुल्क और कॉलोनी होने के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता नहीं। अगर आप फैसला नहीं ले सकते तो चाहे आप खुद को आज़ाद कहें, आप आज़ाद मुल्क नहीं हैं। रूसी सदर ने कहा कि अगर कोई मुल्क खुद मुख्तार फैसले करने से कासिर है तो उसका मतलब है कि वो पहले से ही एक कॉलोनी है और कॉलोनियों का तारीखी तौर पर कोई मुस्तकबिल नहीं होता। प्यूटन ने किसी मखसूस मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि जोग्राफियाई सियासी लड़ाई हमेशा से जारी है। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क के मफाद में फ़ैसले नहीं लिए गए। पाकिस्तान, इमरान खान ने कहा कि हम रूस से ताल्लुकात बनाते हैं, तिजारत करते हैं और पेट्रोल लेते हैं, गैस लेते हैं ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों ने यह काम ना करने दिया। अमेरिका की धमकी के सामने लेट गए, अमेरिका की धमकी के सामने ढेर हो गए। अमेरिका ने कहा कि अगर तुम रूस से तिजारत करोगे, ताल्लुकात रखोगे तो पाकिस्तान को ऐसी सजाएं देंगे कि जिससे पाकिस्तान तबाह भी होगा और पाकिस्तान को नुकसानात पहुंचेंगे। होना तो ये चाहिए था। आप एटमी मुल्क होने के दावेदार हैं, आपके पास दुनिया की बेहतरीन फौज है और आप अपने आप को दुनिया की गैरतमंद कौम कहते हैं, तो फिर आप अमेरिका के सामने क्यों लेटे हैं? आपने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर रूस से सस्ता पेट्रोल, सस्ती तिजारत क्यों नहीं की है? क्यों आपने अपनी आवाम पर बोझ डाला? और आज की खबर यह है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर सूदी बजट पेश हो रहा है। बजट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो इस बजट के दौरान ये खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपये तक का इजाफा मजीद मुतवक्के है। पहले ही 60 रुपये का इजाफा कर दिया और अब ये मजीद इजाफा करने पर तुले हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी के गुलाम हो तो फिर आपको अपने आका की बात मानना पड़ती है, और जब आप किसी के गुलाम होते हो तो आप आज़ाद नहीं होते हो, और जब आप आज़ाद नहीं होते हो तो फिर आपका मुल्क एक कॉलोनी होता है और उसमें आप खुद मुख्तार फैसले नहीं कर सकते। और प्यूटन ने यह बात पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल दुरुस्त और 100% बात कही है और उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है। उनको पता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने क्या साजिश की है और अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर चोरों डाकुओं को मुसल्लत किया है। रूस को ये सब चीज़ें पता हैं और दुनिया आज पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि पाकिस्तान अपने आप को एटमी मुल्क तो कहलवाता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान के अंदर चोर और डाकू अमेरिका के सामने लेट जाते हैं, ग़ुलामी करके उनको इख्तियार दे दिया जाता है। चुनाचे चाइना नाराज़ है, रूस नाराज़ है, तुर्की नाराज़ है, सऊदी अरब नाराज़ है, यूएई नाराज़ है और पाकिस्तान के दीगर दोस्त मुल्क पाकिस्तान की इस ग़ुलामी पर नाराज़ हैं कि चोरों को हुकूमत में क्यों लाया गया है। बहरहाल काम इमरान खान का बयानिया जीत रहा है और इमरान खान वाज़े कर चुके हैं कि किसी भी सूरत चोरों को ना तो तस्लीम किया जाएगा और ना ही चोरों की हुकूमत को किसी भी सतह पर चलने दिया जाएगा। इमरान खान ने वाज़े कर दिया है कि अब फैसला कुन जंग शुरू होने वाली है। ये जो जून का महीना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज बजट पेश हो रहा है और इस बजट का जो तखमीना बताया गया है, जो हुजम बताया गया है, वो नाज़रीन किराम तकरीबन 9,502 अरब रुपए का बताया गया है और इसके अंदर दिफा के लिए 1,523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब रुपए और सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और टैक्स वसूलियों का तखमीना 7,400 अरब है। नाज़रीन काम हकीकत क्या है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी इस मुल्क के अंदर सूदी निज़ाम से छुटकारे के लिए इक़दामात नहीं किए गए। आज पाकिस्तान सालाना 3,000-4,000 अरब रुपया सूद अदा करता है। किस वजह से? क्योंकि हुक्मरानों ने अय्याशियाँ करके महल्लात बनाए हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में महल्लात बनाए, आसिफ ज़रदारी ने स्विट्ज़रलैंड और दुबई में महल्लात बना लिए और जितने भी पाकिस्तान के अंदर करप्ट लोग हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान का पैसा लूट कर, जायदादें बनाकर वहाँ पर अय्याशियाँ कर रहे हैं और उसका खुमियाजा आज पाकिस्तान की कौम भुगत रही है। पाकिस्तान की कौम को जागना चाहिए, बेदार होना चाहिए। आज जो उनके हुक्मरान और मसीहा बने हुए हैं ये उनके मसीहा नहीं हैं, ये उनके कातिल हैं, ये उनके जालिम हैं और ये उन पर जुल्म ढाने वाले लोग हैं।
हैरत अंगेज़ तौर पर, यह अफसोस की बात भी है, अलमिया भी है ये पाकिस्तान की कौम का, कि ये अवाम सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पा रही है। ये अवाम हक और बातिल को नहीं समझ पा रही है। ये अवाम नहीं जान पा रही है कि कौन मुखलिस है और कौन गद्दार है, कौन वफादार है और कौन झूठा है, कौन मक्कार है और कौन सच्चा है। इसमें फ़र्क इस कौम को नहीं हो पा रहा है। शायद ये फ़र्क जानते हुए जानबूझकर मफादात की खातिर, पैसों की खातिर, लालच की खातिर बिक जाते हैं। लेकिन बहरहाल जब कौमों का रवैया ये हो तो फिर कौमों पर तबाही आती है, कौमों पर मुसीबतें आती हैं, आफतें आती हैं और कौमों पर अल्लाह का अजाब आता है। अज़ीज़, इसलिए सोचने की बात यह है और समझने की बात यह है कि आज जो दुनिया के अंदर हमारे बारे में बातें हो रही हैं, इन पर गौर किया जाए, इनसे निमटने की कोशिश की जाए और जो चोर डाकू मुसल्लत हैं उनसे निजात हासिल की जाए। और वो तमाम के तमाम इदारे जो मुख्तदर हैं, जिनके पास इख्तिदार है, जो इस मुल्क को तबाहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं, तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। उनके ख़िलाफ़ और उनके इस अमल के ख़िलाफ़ हर एक को आवाज़ बुलंद करना चाहिए, वरना पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं वो अब से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। अल्लाह ताला उस वक्त से महफूज रखे और दुश्मनों को हमेशा के लिए नाकाम करे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मनों के शर से अवाम को, कौम को महफूज रखे। ये वीडियो आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।